परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलते हुए ऊंचे ऊंचे भूमि को मैं चौरस करूंगा करके, प्लेन कर दूंगा। हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर कौन है बोलो तो पहाड़ों को तोड़ने वाला, नीचे गिराने वाला। हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर कौन है बोलो तो लोहे के किवाड़ों को, पीतल के किवाड़ों को और लोहे के बेड़ों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हर बंद दरवाजों को परमेश्वर खोलेगा, हर रुकावट को निकाल देगा, हर बाधाएं को परमेश्वर निकाल देगा। और परमेश्वर ने जो हमारे लिए तय करके रखा है, जो आशीष हमारे लिए तय करके रखा है, या जो भलाई हमारे लिए तय करके रखा है, जो महिमा हमारे लिए तय करके रखा है, वो जरूर हम लोग पाएंगे। हालेलुया, जरूर पाएंगे। रोकने वाला सारा चीज को, सारा वस्तु को, सारा पहाड़ को, सारा भाड़े को परमेश्वर निकाल देगा। वचन को पढ़ेंगे, यशायाह 52 और उसका 12। परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलता हुआ तुम्हारी अगुवाई करेगा और पीछे भी तुम्हारी रक्षा करेगा करके वहाँ पर स्पष्टता से लिखा गया। तो इस महीने में परमेश्वर हमारे आगे आगे चलते हुए हमारी अगुवाई करेगा और पीछे से भी परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। अभी परमेश्वर ने इज़राइलियों को दोपहर के समय में बादल के खंभे के समान और रात के समय में आग के खंभे के समान उनके आगे आगे चलते हुए उनको चलाया था, उनकी अगुवाई किया था करके हम लोग देखते हैं। पीछे से भी उनकी रक्षा किया था। जब लाल समुंदर के पास आए थे तो सामने लाल समुंदर है, दाएं और बाएं और दोनों तरफ पहाड़ है, पीछे से सैनिक लोग हैं। तो सैनिक लोगों का कुछ भी वार इनको लगने नहीं दिया, वो मार इनको लगने नहीं दिया। परमेश्वर ने इनकी रक्षा किया करके हम लोग देखते हैं। तो परमेश्वर इस महीने में हमारी अगुवाई करेगा, हमारे आगे आगे चलते हुए हमारी अगुवाई करेगा और पीछे से भी कुछ हानि ना होने जैसा परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। कल के दिन अपन ने ध्यान किया था कि वो हमारे आगे चलेगा, हम लोग बेड़ के समान उनके पीछे चलना है। अगर हम लोग उनके पीछे चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम लोग ज्योति में चलेंगे करके हम लोग देखे थे, और एक प्रोटेक्शन मिलेगा और एक सुखदायक जल के पास प्रभु हमें लेकर जाएगा और एक हरी हरी चराई में परमेश्वर हमको लेकर जाएगा और एक परमेश्वर हमारे जीवन में उनका उद्देश्य को पूरा करेगा। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है ना, मेरा पीछा करो, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा करके। तुम लोग मछलियों को पकड़ रहे हो, तुम्हारे विषय में मेरा उद्देश्य ये नहीं है। तुम लोग है ना मनुष्यों को पकड़ो। मछलियों को पकड़ सकते हैं पर मनुष्यों को पकड़ना ये बहुत मुश्किल काम है। पैसे भी कमा सकते पर आत्माओं को कमाना ये बहुत मुश्किल काम है। मेरा पीछा कर, मैं तुझे सिखाऊंगा करके बोलता है। हालेलुया। हाँ, तो प्रभु का पीछा करेंगे। प्रभु हमारे आगे आगे चलते हुए सारे आशीषों को प्रभु हमें देता है करके कल के दिन अपन ने अच्छी तरह से ध्यान किया था। तो आज का दिन हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलते हुए हमारी अगुवाई करेगा और आगे आगे चलते हुए किस तरह से हमारी अगुवाई करेगा और वो मार्ग में परमेश्वर किस तरह से कार्य करेगा करके 45वां अध्याय यशायाह का किताब उसका 2 वचन में हम लोग देखेंगे तो, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूँगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और ऊंचे ऊंचे भूमि को, यानी ऊंचे ऊंचे भूमि रहते हैं ना, यानी बड़े बड़े पत्थर हो गया या फिर ऊंचे भूमि हो गया, छोटा बहुत पहाड़ हो गया, हाँ, तो ये सारे ऊंचे ऊंचे भूमि को मैं क्या करूँगा बोलो तो निकाल दूंगा, मैं चौरस करूँगा और तुम लोग क्या बिना तकलीफ के, बिना मुसीबत के तुम लोग आसानी से चल सकते हो। हम लोग मीका का किताब 2 अध्याय 13वां वचन में भी हम लोग पढ़ेंगे तो, मीका 2 अध्याय 13वां वचन,
उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगवा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर आगे आगे जा रहा है, आगे आगे हमको आगे आगे चलते हुए हमारी अगुवाई कर रहा है। आगे जाकर क्या कर रहा है बोलो तो बाड़ों को तोड़ रहा है। बाड़ बोलो तो आपको समझ में आ रहा है, यानी दीवार, बड़ा बड़ा दीवार होता है ना, वो दीवारों को तोड़ रहा है। और आगे आगे हमारे आगे आगे चलते हुए ऊंचे ऊंचे भूमि को वो निकाल कर चौरस कर रहा है, भूमि को पूरी तरह से प्लेन कर रहा है। हालेलुया। और हमारे रास्ते में जो कुछ भी बंद दरवाजे हैं उसको पूरी तरह से लॉक करके रख दिए है, जंजीरों से, लोहे से, वो किवाड़ों से। तो परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? वो लोहे के भेड़ों को तोड़ देगा और पीतल के किवाड़ों को तोड़ देगा। हमारे सामने परमेश्वर वो द्वार खोलेगा और हमको परमेश्वर लेकर चलेगा आगे। प्रेज द लॉर्ड। इजराइलियों के बारे में हम लोग देखते हैं, इजराइली लोग है ना मिस्र देश से निकले, परमेश्वर उनको ना आगे आगे चलते हुए उनकी अगुवाई किया और उनको कहाँ पर लेकर गया बोलो तो कानान देश में लेकर गया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम लोग बाइबल में देखते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और तुम्हें प्रतिज्ञा, जिस देश के बारे में मैंने तुम्हारे पिता से, अब्राहम से, याकूब से, इसहाक से, याकूब से मैंने जो प्रतिज्ञा किया था, वो देश, दूध और मधु की धाराएं बहने वाला वो देश मैं तुम्हें दूंगा करके कहता है। उसी तरह से हम लोग नए नियम में यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले हैं। तो पुराने नियम में वो लोगों के लिए कानान देश था, हमारे लिए हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग राज्य है। स्वर्ग राज्य तक परमेश्वर हमको लेकर चलेगा, हमारी अगुवाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक हम लोग देखते हैं कि इस संसार में भी वो इजराइलियों के लिए वो देश जो था वो प्रतिज्ञा किया हुआ देश था। अभी भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे प्रतिज्ञाओं को किया है। तो वो प्रतिज्ञा तक है ना बहुत सारे लोग है ना पहुंच नहीं पाते हैं। कुछ लोग हर महीना प्रेयर को आते हैं, कुछ लोग हर दिन भी मोबाइल में ना वचन आते रहता है ना, सेवक लोग भेजते हैं व्हाट्सएप में या फिर यूट्यूब में, हर दिन आता है प्रतिज्ञा वचन आता है, सुनते ही रहते हैं, पर है ना प्रतिज्ञा वचन को वो लोग पा नहीं पाते। क्यों मालूम है? उनके बीच में ना मार्ग में क्या है बोलो तो ऊंचे भूमि है या फिर बाड़े है, उनको ना रोक रहे, बाधाएं है, रुकावट है, वो लोग प्रतिज्ञाओं को पा नहीं पा रहे। परमेश्वर ने उनके लिए जो तैयार किया है वो आशीष को, वो भलाई को पा नहीं पा रहे। परमेश्वर ने उनके लिए जो महिमा को रखा है वो महिमा को पा नहीं पा रहे। परमेश्वर ने जो आशीष को, जो शक्ति को, जो कृपा को, जो पवित्रता को परमेश्वर ने रखा है ना, जो आत्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को जो परमेश्वर ने रखा है ना, जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं पा रहे हैं। क्यों बोलो तो कुछ ना कुछ इनको रोक रहा है, बीच में कुछ ना कुछ रोक रहा है। एक तो आत्मिक जीवन में आप लोग परमेश्वर का कृपा को, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ आशीषों को पा नहीं पा रहे। वो आपके जीवन में क्या है वो ऑब्स्टैकल्स आप भी देख लो। आपके जीवन में वो क्या हिंडरेंसेस है, क्या वो बाधाएं है, क्या रोक रहा है परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए, आप भी देख लो। परमेश्वर के आशीष को आप पा नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर का महिमा को आप पा नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर का महिमा से भरपूर नहीं है या परमेश्वर का कृपा नहीं है जीवन में। इसका कारण क्या है? वो क्या बाधाएं है, क्या रुकावट है, वो क्या बाढ़ है या फिर क्या ऊंचे ऊंचे भूमि है, कौन सा पहाड़ है, पर्वत है, वो जो कुछ भी है, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलते हुए ऊंचे ऊंचे भूमि को मैं चौरस करूंगा करके बोलता है, प्लेन कर दूंगा। हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर कौन है बोलो तो बाड़ों को तोड़ने वाला, नीचे गिराने वाला है। हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर कौन है बोलो तो लोहे के किवाड़ों को, पीतल के किवाड़ों को और लोहे के बेड़ों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हर बंद दरवाजों को परमेश्वर खोलेगा, हर रुकावट को निकाल देगा, हर बाधाएं को परमेश्वर निकाल देगा। और परमेश्वर ने जो हमारे लिए तय करके रखा है
जो आशीष हमारे लिए तय करके रखा है, या जो भलाई हमारे लिए तय करके रखा है, जो महिमा हमारे लिए तय करके रखा है, वो जरूर हम लोग पाएंगे। हालेलुया, जरूर पाएंगे। रोकने वाला सारा चीज को, सारा वस्तु को, सारा पहाड़ को, सारा भाड़े को परमेश्वर निकाल देगा हमारे सामने से। हालेलुया। ये महीने में, अगले महीने में कुछ लोगों को ना शादी का काम है, 2-3 फैमिलीज में। तो आप सोचते रहेंगे कि ये सब कैसा होगा करके। विश्वास करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलकर पूरा काम को सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, उसमें रुकावट है क्या? परमेश्वर है ना, वो बाधाएं को, रुकावटों को निकाल देगा। प्रार्थना करो ये महीने में। प्रेज द लॉर्ड। व्यापार में रुकावट है क्या? जो कुछ भी अड़चन है, रुकावट है, जो कुछ भी बाधा है, परमेश्वर निकालेगा, निकाल देगा परमेश्वर, और वो बिजनेस को ग्रो करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर काम को प्रभु सक्सेस करेगा। आप है ना विश्वास करो, विश्वास करके प्रार्थना करो कि प्रभु ये महीना भर आप है ना मेरे आगे आगे चलते हुए मेरी अगुवाई करो। जो कुछ भी इतना दिन मुझको रोक रहा था, मैं आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ रहा हूँ, इधर फाइनेंशियली नहीं बढ़ रहा हूँ, कौन से भी परिस्थिति में मैं बढ़ रहा नहीं हूँ, उन्नति नहीं है, प्रभु जो कुछ भी मुझको रोक रहा था ना, वो सारे बाधाएं को, सारे बाड़ों को गिरा दे प्रभु करके प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हम लोगों को रोकता कौन है मालूम है? हमारे लिए वो पहाड़ हो गया, या फिर बड़े बड़े बाढ़ हो गए, यानी बड़े बड़े दीवार हो गए। ये कौन है, ये रोकता कौन है करके हम लोग बाइबल में देखेंगे तो शैतान हमें रोकता है। पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय और 18वां वचन जल्दी से पढ़ो। 1 Thessalonians chapter 2 verse 18। कौन रोके रहा? शैतान हमें रोके रहा करके पौलुस कहता है। थिस्सलुनी में, कलीसिया में जो विश्वासी है उनको ना, थिस्सलुनी के कलीसिया में कलीसिया को ये पत्री लिखता है कि मैं 2 बार है ना तुम्हारे पास आना चाहा, पर है ना मैं नहीं आ पाया, शैतान ने रोक दिया। क्यों पौलुस वहां पर जाना चाहता था? ताकि सुसमाचार सुनाए, ताकि यीशु मसीह के बारे में उनको बोले, तो वो लोग सुसमाचार सुनकर, वो लोग पाप से छुटकारा पाकर, वो लोग उद्धार पाने जैसा, वो लोग आशीषित होने जैसा, वो लोग प्रभु के राज्य के लिए, अनंत काल का जीवन के लिए योग्य बनने जैसा, मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा जीवन को ना ठीक कर कर तुम्हें उद्धार मिलने जैसा मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, पर शैतान ने ना तुम्हारे पास मुझे आने नहीं दिया करके बोलता, रोक के रखा करके बोलता। अभी भी बहुत सारे लोगों को ना सुसमाचार, अभी देखो पिछला 2-3 संडे से ना मैं प्रार्थना करके ना मैं वचन प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या प्रभु क्या वचन देना है करके। प्रभु वचन दे रहा है, पर 2-3 संडे से देख रहा हूँ कुछ लोग है ना प्रार्थना को नहीं आए, तो एग्जैक्टली है ना जो पॉइंट वो लोग को चाहिए था ना, वही पॉइंट वो लोग मिस हो गए। क्यों मालूम है? शैतान ने उनको आने नहीं दिया, वो वचन उनको मिल रहा नहीं। अगर वचन मिलेगा तो क्या होगा? आशीषित होंगे ना, बढ़ेंगे ना आत्मिक जीवन में, प्रभु के करीब आएंगे ना। शैतान ये चाहता नहीं, इसलिए शैतान है ना क्या करता है बोलो तो बाधाएं को डालता है, रोकता है, कौन सा भी एक परिस्थिति को क्रिएट करेगा। थिस्सलुनीका में पौलुस है ना सेवकाई को गया था ना, तो वहाँ पर है ना कुछ लोग है ना उद्धार पाकर एक घर में ना सब लोग इकट्ठा होते थे, प्रार्थना करते थे, वहाँ पर कलीसिया चलता था। तो वहाँ पर है ना कुछ लोग, यहूदी लोग वचन का अंगीकार नहीं किए, वो लोग है ना पौलुस के विरुद्ध में, और वहाँ पर जितने भी लोग प्रेयर के लिए आते थे और जिनके घर में प्रेयर होता था उसके विरोध में हो गए। और बाद में क्या हो गया बोलो तो बहुत तकलीफ देने लगे, और अधिकारियों से ये रूल निकाले कि ये पौलुस जो है फिर से थिस्सलुनीका में नहीं आना चाहिए करके एक गवर्नमेंट रूल वो लोगों ने निकाले। तो जब है ना ये सुसमाचार का सेवकाई हो रहा था, वहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया,
तो पौलुस को ना वहाँ से तेसलोनिका से बेरिया को भेज दिए, तो वहाँ पर है ना थोड़ा दिन सेवकाई किया, फिर वहाँ से फिर से तेसलोनिका को आने चाहा, पर है ना गवर्नमेंट वहाँ पर आने नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया, शैतान रोक के रखा। ऐसा कुछ परिस्थितियों को ना शैतान क्रिएट करता है, कुछ समस्याओं को क्रिएट करता है। ऑब्वियसली आप सब लोग है ना प्रार्थना को आना है चाहते हो, पर नहीं आते हो, क्यों? कुछ ना कुछ शैतान है ना जरूर करेगा ही करेगा, वो रोक कर ही रखेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डालेगा या फिर कुछ ना कुछ काम देगा। रोकने वाला प्रभु नहीं है, रोकने वाला कौन है मालूम है? शैतान है। इसके लिए प्रभु बोलता है कि ये महीने में प्रार्थना करो, प्रभु हमारे आगे आगे चलेगा, हमारी अगुवाई करेगा। प्रभु आपकी अगुवाई करके सारे ऊंचे ऊंचे भूमि को प्रभु क्या करेगा बोलो तो? चौरस कर देगा। हालेलुया, प्लेन कर देगा। सारे बाधाएं को, सारे रुकावटों को प्रभु निकाल देगा। और एक है ना शैतान है ना लोगों के द्वारा रोकता है, लोगों को इस्तेमाल करता है। अभी इस्कारियोत यूदा था, वो यीशु मसीह का चेला था, 12 लोगों में एक था वो। लूका 22वां अध्याय 3 वचन में देखेंगे तो शैतान इस्कारियोत यूदा में बस गया, समाया करके लिखा गया है। तो इस्कारियोत यूदा शैतान का काम करने लगा। यीशु मसीह पतरस को भी एक बार है ना डांटता है, ए शैतान चल मेरे पीछे जा, निकल यहां से करके डांटता है। यानी वो बात जो है पतरस ने नहीं बोला, पतरस के अंदर है ना शैतान समाया। तो इसलिए शैतान है ना कुछ लोगों को इस्तेमाल करता है, कभी कभार सेवक लोगों को, कभी कभार विश्वासियों को, किसी को भी इस्तेमाल करेगा। उसका पूरा प्लान क्या है बोलो तो? ये लोग आगे नहीं बढ़े, रुकावट आया समझो, कुछ भी बाधा आया तो उधर ही रहेंगे, इनका लाइफ है ना उधर ही स्टक हो जाएगा और वो लोग आगे बढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं है और वो रास्ते को क्लियर करने का ताकत इनमें नहीं है। और बाद में ये लोग इधर ही स्टक, यही दरिद्रता, यही अपवित्रता, यही अशुद्धता, यही श्राप, यही परिस्थिति में रहेंगे। शैतान यही चाहता, रोकता है। तो परमेश्वर क्या करता है बोलो तो? सारे रुकावटों को निकाल देता है। हालेलुया। अभी हम लोग बाइबल में देखेंगे तो देखो गलतियों का पत्री 5वां अध्याय 7वां वचन में हम लोग पढ़ेंगे तो, तुम तो भली बाती दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? पौलुस है ना गलतियों को कहता है कि तुम लोग अच्छी तरह से दौड़ रहे थे, तुम लोग अच्छी तरह से दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? आप समझ रहे हो? ये लोग है ना अच्छी तरह से दौड़ रहे थे, विश्वास के जीवन में अच्छी तरह से दौड़ रहे थे। चर्च में कुछ भी सेवा रहेगा, हर सेवा में ये लोग भागीदार थे, अच्छी तरह से दौड़ रहे थे, हर प्रार्थना में आते थे, कितना भी दूर रहने दो प्रेयर को आते थे, कुछ भी काम रहेगा करते थे, पैम्पलेट्स बांटते थे, हाँ अच्छी तरह से दौड़ रहे थे, अच्छा पवित्र आत्मा में भरपूर होकर प्रार्थना कर रहे थे। अरे कौन तुमको रोक के रखा कि तुम लोग अभी सत्य को नहीं मान रहे हो, अभी वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो, पूरा ठंडा पड़ गया है जीवन। आत्मा से शुरू कर तुम लोग शारीरिक रीति पर आए हो, आत्मिकता से शुरू कर शारीरिकता पर आए हो। कौन तुमको रोक के रखा करके बोलता? ये कौन है? शैतान कुछ लोगों को इस्तेमाल किए। आप समझ रहे हो? अभी देखो आप सब लोग अच्छा ही रहोगे प्रार्थना में, ठीक है? आपसे सीनियर विश्वासी कोई तो रहेगा, आपका फैमिली में हो सकता है, ठीक है, हाँ, या फिर आपके अगल बगल में कोई भी आपसे सीनियर लोग रहेगा, आपसे 20 साल पुराना विश्वासी लोग रहेगा,
या फिर आपसे 10 साल पहले वाले लोग रहेंगे, या फिर पास्टर का फैमिली रहेगा, समझो। हाँ, आप लोग तो प्रभु में स्टार्टिंग में नए नए आए हो, आप लोग अच्छी तरह से प्रभु स्तुति आप दौड़ रहे हो, पर है ना कुछ लोग है ना, वो लोग कैसे मालूम है, हाँ कैसे मालूम है, वो मुर्गा रहता है देखो, हाँ पंदेम को नेवंट वो लड़ने के लिए बेचते हो देखो, हाँ अंकल वो दोनों का फाइटिंग, वो कंपटीशन चलता है ना, अपना महाराष्ट्र में नहीं है, हाँ जुंज, हाँ जुंज करते ना, हाँ ठीक है। एक ने क्या किया मालूम है कि इसको मैं भेजने वाला है मैदान में लड़ने के लिए, तो सामने वाला मुर्गा है ना, इसके ऊपर उड़ी मार के कितना भी टोचे, इसको दर्द नहीं होना चाहिए, हाँ तब क्या करेगा बोलो तो ये, हाँ खड़े रहेगा, वो दर्द को सहन करेगा। ये ऐसा सोच के क्या करता था बोलते, तो हर दिन है ना सुई से टोसता था बोलता, तो स्टार्टिंग ऐसा ऐसा करता था वो, हाँ वो मुर्गा ऐसे क्या करके करता था वो, बाद में क्या हो गया मालूम है, वो सब जगह में टोच के रखा है, वो आदत पड़ गया उसको, कितना भी टोचो ऐसे ही रहेगा, उसको भेजा बोलता है मैदान में। अभी वो उनके पैर में, वो मुर्गा के पैर में वो चाकू बांधते हैं ना अंकल, बराबर है, चाकू बांधते, वो चाकू में ना जहर को ये करते लगाते, वो मालूम है आपको, जहर को लगाते, हाँ ये उधर भी वो मुर्गा है ना उड़ के टोच रहे, तो भी ऐसे ही देख रहा था वो, बाद में क्या हो गया, वो सीधा उड़ी मार के गर्दन पर काट डाला, वो मर गया उधर। बहुत सारा लोगों का ना विश्वासियों का जीवन ऐसा है, आप लोगों को दिखाई देगा ऐसा लोग, आपका घर में दिखाई देगा, या फिर आपका एरिया में दिखाई देगा, या फिर चर्च में दिखाई देगा, ये लोगों को ना कितना भी टोचो, हाँ कितना भी बोलो, ये लोग अब फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझ रहा है, शैतान ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता। एक फैमिली बहुत अच्छा था, वो सिस्टर है ना एक, उनके घर में ना वो औरत है ना सबसे सीनियर विश्वासी है, वही क्या करती थी मालूम है, संडे संडे छुट्टी करती थी, बाकी का लोग वो घर में ना नया नया प्रभु में आया है, अरे वो तो बाय बर्थ क्रिश्चियन है, उसको देख के ना ये लोग बिगड़ गए, पूरा श्राप, पूरा दरिद्रता। प्रेज द लॉर्ड। शैतान है ना कुछ लोगों को ऐसा इस्तेमाल करता है, उनको मत देखो, हम लोग उनको नहीं देखना है, हम लोग को यीशु मसीह को देखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो शैतान है ना कुछ लोगों को इस्तेमाल करता है। अभी भी देखो, अभी अभी वचन भी सुनते वक्त है ना कुछ लोगों में जिनमें भक्ति नहीं रहेगा, समझो जिनमें डर नहीं रहेगा ना, ये बातों को ना आसानी तरह ऐसा गौर कर, उनमें शैतान है करके अच्छी तरह से ध्यान में रखो, बात ही नहीं करने का वो लोग नहीं मांगता है, आप लोग का आत्मिक जीवन तो सेफ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर रुकावट को परमेश्वर क्या करेगा बोलो तो निकाल देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु के पास आना है, आशीषित होना है, बढ़ना है आप लोग। प्रभु ने आपके लिए जो महिमा को रखा है वो पाना है, प्रभु ने आपके लिए जो शक्ति को रखा है वो पाना है, प्रभु ने आपके लिए जो भलाई को रखा है वो पाना है, प्रभु ने आपके लिए एक अच्छा स्थिति को रखा है वो पाना है। आप लोग दरिद्रता में मत रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अभी बाइबल में हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे तो यीशु मसीह है ना रास्ते में जा रहा था, लूका 18वां अध्याय 38 और 29 में हम लोग देखते हैं, वहां पर है ना एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा था। वो है ना वो लोगों का आवाज को, आने जाने का आवाज को सुनकर क्या है यहाँ पर कौन आया, इतना सारा भीड़ क्यों आया करके पूछता है, तो यहाँ से ना नाजरी यीशु जा रहा है करके। अरे प्रभु यीशु मसीह, अरे वो कितने सारे अंधों को दृष्टि दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, वो मुझको भी चंगा करेगा करके वो झट से खड़ा होकर, हे नाजरी यीशु, दाऊद के संतान,
नाज़री यीशु मुझ पर दया कर करके वो चिल्लाता, पुकारता है प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को पुकारता है। तो उतने में ना वहां के लोग है ना, भीड़ है ना, क्या किया मालूम है, रुक, उसको डांटा, रोका। ऐसा चिल्लाने का नहीं, पुकारने का नहीं, चुपचाप रह करके शांत करवा रहे थे। आप समझ रहे हो? आप कभी भी आप है ना प्रार्थना करोगे या फिर आपके जीवन में चंगाई को पाना चाहिए करके आप प्रभु को पुकारोगे, आपके जीवन में कुछ भी प्रभु की ओर से काम होना है करके आप लोग प्रभु के पास आकर प्रार्थना करोगे ना, जरूर शैतान है ना रोकेगा, भीड़ को तैयार करेगा। ए चुपचाप रहे, क्या आता है रे, अपने को काम है, या फिर कुछ ना कुछ वो रोकेगा ही रोकेगा। अभी यीशु मसीह के पास है ना कुछ बच्चों को उनके माता है लेकर आ रहे थे, छोटे बच्चों को। तो वहाँ पर भी है ना चेले लोग है ना, हे इधर नहीं आने का, रुको चलो करके दूर भेज रहे, दूर भगा रहे, रोक रहे, पर है ना यीशु मसीह के पास आने नहीं दे रहे। क्यों मालूम है वो लोग क्यों आ रहे? हाँ, आशीष के लिए। यीशु मसीह जहाँ कहीं भी वो जाते थे, अद्भुत कार्य, चिन्ह और चमत्कार हो रहा है, कितने सारे लोग आशीषित हो रहे हैं। तो घर में बच्चे लोग अच्छी तरह से यीशु मसीह के बारे में बोले, ये चलो चलो आज प्रभु अपने गांव में आ रहा है, अपने एरिया में आ रहा है, चलो अपन जाएंगे, हाँ उनके पास जाकर प्रार्थना करवाना, तुम लोग का लाइफ है ना बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम लोग डॉक्टर्स बनोगे, तुम लोग इंजीनियर्स बनोगे, तुम लोग ऐसा बनोगे वैसा बनोगे। अच्छी तरह से इनको समझा के बच्चे लोगों को तैयार करके, बच्चे लोग बात सुनते हैं क्या? हाँ, अभी आपका कितना सारा बच्चे लोग इधर नहीं है प्रेयर को। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बच्चे लोग को तैयार करके क्या कर रहे बोलो तो यीशु मसीह के पास लेकर गए। लगभग है ना वहाँ पर 99% तक वो लोगों ने काम किया, नज़दीक गए। वहाँ पर गया तो वहाँ पर है ना लोग है ना रोक रहे। ये लोग कौन सी आशा से गए कि यीशु मसीह हमारे बच्चों पर हाथ रखेगा तो बस हो गया, हमको आशीष मिलेगा। पर वो आशीष इनको नहीं मिलने जैसा शैतान कुछ लोगों को इस्तेमाल कर। यीशु मसीह क्या बोलता है मालूम है? उनको रोको मत, तुम लोग साइड में हो जाओ, उनको आने दो मेरे पास। हालेलुया। हर रुकावट को प्रभु निकाल देगा। प्रभु बोलेगा मेरे पास आने दो। और बाद में हम लोग देखते हैं प्रभु उनके ऊपर हाथ रखकर उन्हें आशीष दिया करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। तो इसी महीने में आपके जीवन में एक कार्य होना चाहिए। आत्मिक जीवन में क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या बाधाएं है, प्रभु वो बाधाएं को निकाल देना चाहिए आपके जीवन से। आप लोग प्रभु के आशीषों से दूर क्यों है? उसका कारण क्या है? क्या रोक रहा है आपको? आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे नहीं, प्रभु के करीब नहीं आ पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? वो क्या आपको रोक रहा है? आपके जीवन से निकल जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग बाइबल में देखेंगे तो शैतान है ना क्या करता है मार्गों में, पहाड़ों को, बाड़े को या फिर ऊंचे ऊंचे भूमि को, ऐसा सब चीज़ों को रखता है। तो परमेश्वर ये सब चीज़ों को कब दूर किया करके हम लोग बाइबल में देखेंगे तो यहोशू का किताब में 6वां अध्याय में 20वां वचन में, आप बाद में पढ़ लो, वहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इजरायली लोग है ना यॉर्दन नदी को पार कर कर कानान देश के ओर जा रहे थे। तो उस समय में ना वो लोगों को मार्ग में ना यरीहो नगर वो लोगों को सामना करना पड़ा, वो लोग सामना करना पड़ा। तो यरीहो नगर को अपने अधीन में ये लोग करना है, तब जाके लोग आगे बढ़ते जाएंगे। पर यरीहो नगर का जो बाढ़ है, जो शहर पना है, वो बहुत ऊंचा है और बहुत चौड़ा है। बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं ना इतना चौड़ा है कि 3 रथ है ना वो शहर पना के ऊपर, यानी वो बाढ़ के ऊपर घूम सकते थे। बोलता 3 रथ, यानी 3 रथ बोलो तो लगभग मिनिमम 25 से 30 फीट होगा, कम से कम 30 फीट का चौड़ा दीवार, उतना ऊपर। तो ये लोग नगर में एंट्री नहीं कर पा रहे। तो उस समय में ना यहोशू है ना सारे इजरायलियों से कहता है कि हम लोग है ना 7 दिन तक है ना ये यरीहो नगर के
चारों ओर हम लोग घूमते रहेंगे, परमेश्वर का स्तुति करते हुए, परमेश्वर का जय जयकार करते हुए हम लोग घूमेंगे। हर दिन एक बार घूमेंगे, ऐसा 6 दिन 6 बार घूमेंगे। 7वां दिन है ना, 7 बार ये शहर के चारों ओर हम लोग परमेश्वर का जय जयकार करते हुए, परमेश्वर का स्तुति करते हुए, हम लोग ऊंची आवाज से परमेश्वर का स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए हम लोग घूमते रहेंगे। तो ये शहरपना, ये बाढ़ जो है नीचे गिर जाएगा करके बोलते। उसी तरह से वो लोग 6 दिन 6 बार वो लोगों ने दिन में एक एक बार के अनुसार 6 बार घूमते हुए वो लोग क्या किए, स्तुति 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 करके शहर के चारों ओर वो लोग घूम रहे थे। 7वां दिन 7 बार सुबह जल्दी उठकर 7 बार वो लोग घूम रहे थे। अभी आपको मैं बोलूँगा ना क्या करके मालूम है, क्या करके मालूम है, अभी ये चर्च है, वो कोने से लेकर ये कोने तक है ना, आप लोग 7 राउंड मारने का, प्रभु स्तुति 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 करके। ये क्या पास्टर बोल रहे हैं? एक बार 3 हालेलुया बोलो। ನೋಡ್ತೀರಿ बरोबर बोला बहुत देखा। हाँ, 3 बार बोलने के लिए नहीं हो रहा। वो नगर कितना बड़ा रहेगा एक बार सोचो, वो सिटी। चलो मुंबई इतना बड़ा सिटी नहीं समझो, मुंबई के इतना सिटी नहीं, कम से कम गोवा के इतना, वो पंजिम इतना तो सिटी रहेगा, वो छोटा सिटी है ना, उतना तो रहेगा। उतना पूरा वो शहर, नगर पूरा, शहर पूरा 7 बार घूमना है, पूरा राउंड मारना है 7 बार, जोर जोर से चिल्लाते हुए स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया 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 करके जय जयकार करते हुए वो लोग घूमना है। तो वो लोग है ना 7 बार ऐसा घूमे। 7वीं बार में जब वो लोग घूम रहे थे तब क्या हो गया बोलो तो, उनके सामने का वो यरीहो का बाढ़, नगर का बाढ़ पूरी तरह से नीचे गिर गया। हालेलुया। हिस्ट्री कहता है कि देखो वहाँ पर इंग्लिश में और पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, मराठी में भी पढ़ो। 6वां अध्याय 20वां वचन में क्या है? तेव्हा लोकांनी जयघोष केला हम्म आणि रणशिंगे वाजत राहिली. हम्म रणशिंगाचा आवाज ऐकताच हम्म लोकांनी मोठ्याने जयघोष केला हम्म आणि तळ जागच्या जागी कोसळला. हम्म लगेच लोकांनी आपापल्या समोर त्या नगरात हम्म सरळ चालू जाऊन ते हस्तगत केले. हालेलुया। तब शहरपना, ध्यान से सुनो, शहरपना नींव से गिर पड़ी करके लिखा गया है। अभी नींव से कैसा गिर पड़ेगा? हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो नींव को है ना, क्या हो गया बोलो तो, वो नींव है ना ऐसे जमीन के अंदर ही चले गया बोलता है, भूमि ने मुंह खोलकर वो निगल लिया बोलता है। उनके सामने ना प्लेन भूमि हो गया, जो अपन ने वचन को पढ़ा था ना, ऊंचे ऊंचे भूमि को मैं चौरस करूंगा करके, एग्जैक्टली उनके जीवन में हो गया। हालेलुया। वो शहरपना पूरी तरह से नीचे गिर गया और ये लोग है ना नगर में प्रवेश होकर, यरीहो नगर में प्रवेश होकर वो नगर को अपने अधीन में कर लिए। हालेलुया। तो सामने का हमारे जो भी, हमारे सामने जो कुछ भी हमें रोकता है, आत्मिक जीवन में होने दो, फैमिली में होने दो, फाइनेंशियल कंडीशन होने दो, कुछ भी होने दो, जो कुछ भी रोक रहा है हमारा सक्सेस के लिए होने दो, उन्नति के लिए होने दो, आत्मिक जीवन के लिए होने दो, अपने को बढ़ने नहीं दे रहा है, रोक रहा है ना, वो रोकने वाला वो बाढ़ नीचे गिरना है तो हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का जय जयकार करते रहना है। बहुत सारा लोग है ना परमेश्वर का स्तुति नहीं करते, परमेश्वर का जय जयकार नहीं करते। परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर का जय जयकार करेंगे, तब क्या होगा बोलो तो, पौलुस और सीलास ये दोनों जन जब बंदी गृह में थे, आधी रात में ये लोग है ना, ये लोग के हाथों में जो जंजीर थे उसको ही कंजर बनाते वो लोग गीत गाकर प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु का आराधना कर रहे थे। वहाँ पर भी भूकंप आया करके हम लोग देखते, उनको छुटकारा मिला, उनके सामने का जो बंदी गृह था वो पूरी तरह से खुल गया, उनके हाथों में से जंजीर टूट गया, बाड़े टूट गई। हालेलुया। भेड़िया टूट गया और ये लोगों को आज़ादी मिला। इसका कारण क्या है बोलो तो, स्तुति कर रहे। हालेलुया। तो आप है ना ये अनुभव में आओ। आप देखो कभी भी आप लोग है ना दुखी रहोगे ना, बहुत ज़्यादा दुख रहेगा ना, तो आप है ना अकेले में ना थोड़ा साइड में आकर जोर से, प्रभु
स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करके स्तुति करके देखो, आपका दिल में से दुख निकल जाएगा। अद्भुत शांति और आनंद से आपका दिल भर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो हम लोग बाइबल में देखें तो यशाया 38वां अध्याय 18वां वचन में हम लोग पढ़ेंगे। यशाया 38 और उसका 18, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। हालेलुया। जीवित लोग ही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। मृतक लोग, मरे हुए लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे। अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं करेगा करके लिखा गया है। अभी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ समझो, मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूँ समझो। इसका मतलब क्या है मालूम है? मैं जीवित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं स्तुति नहीं कर रहा हूँ, धन्यवाद नहीं कर रहा हूँ बोलो तो इसका मतलब क्या है बोलो तो मैं मृतक हूँ करके अर्थ है। यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोगों के जीवन में ना परमेश्वर है ना बहुत सारे भलाइयों को किया है, बहुत सारे भलाइयों को किया है। प्रेज द लॉर्ड, अद्भुत कार्यों को किया है। पर है ना ये अपना लोग है ना थैंकफुल हार्ट, ग्रेटफुल हार्ट, कृतज्ञता नहीं है प्रभु के पास है ना, कृतज्ञता से नहीं है प्रभु के पास है ना, आभारी मन से नहीं है। हाँ पा लिया परमेश्वर के द्वारा आशीष हो गया। ये लोगों के बारे में बाइबल में लिखा गया है, जिनका दिल में कृतज्ञता नहीं रहता ना उनका दिल पूरा अंधकार से भरा हुआ है करके लिखा गया। जिनके पास आभारी मन नहीं रहता है ना, परमेश्वर इतना सारा कार्य को किया, इतना सारा भलाइयों को किया। अरे परमेश्वर का आराधना करने के लिए नहीं आने का मन करता है, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हो, घर में 5 मिनट परमेश्वर के लिए समय नहीं देते हो, कैसा? एक बार सोचो। हाँ परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया करके ऐसा नहीं होगा क्या? इसलिए हम लोग ऐसा नहीं रहना है। जो लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं करेंगे, जो लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे, वो लोग मृतक लोग हैं। वो लोगों में अधोलोक है करके वचन में देखता है। हम लोग प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 4था वचन में देखेंगे तो स्वर्ग में ना एक आवाज मुझको सुनाई दिया। वो कौन सा आवाज है बोलो तो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक क्षण भी खाली नहीं है वहां पर, हर समय में परमेश्वर का स्तुति आराधना वहां पर चल रहा है। जो लोग परमेश्वर का स्तुति आराधना करते रहते ना उनके दिल में, उनके जीवन में स्वर्ग रहेगा। और जो लोग परमेश्वर का स्तुति नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे ना, उनका दिल में ना अधोलोक रहेगा। क्योंकि अधोलोक में परमेश्वर का स्तुति नहीं होता है, क्योंकि मृतक लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, जीवित लोग ही परमेश्वर का स्तुति करते हैं। और स्वर्ग में ही परमेश्वर का स्तुति आराधना होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए। जितना आप लोग स्तुति करोगे उतना आपको जय जीवन मिलेगा। आपके सामने का बाढ़ है ना नीचे गिर जाएगा, हर रुकावट निकल जाएगा, आप लोग आगे बढ़ते जाओगे। परमेश्वर ने आपके लिए जो तैयार किया है वो भलाइयों को, आशीषों को, वो महिमा को आप लोग जरूर पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आगे लेकर चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक हम लोग देखेंगे तो मत्ती 17वां अध्याय 21वां वचन देखो, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलता है। एक लड़का को ना दुष्ट आत्मा पकड़ा था, बचपन से उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा है। जब कभी भी वो दुष्ट आत्मा उसको अटैक करता था ना, वो नीचे गिरता था, वो बहुत तड़पता था, उसके मुंह से फेस आता था, और कभी कभार वो पानी में कूदने के लिए, आग में कूदने के लिए, सुसाइड करने के लिए जाता था। घर में किसी को भी कितने सालों से शांति नहीं है, बहुत तकलीफ में वो लोग। तो वो लोग है ना यीशु मसीह के पास लेकर आए थे। तो यीशु मसीह वहाँ पर नहीं था। यीशु मसीह रूपांतर पहाड़ के ऊपर गया था, वहाँ पर पिता से बात कर रहा था, मूसा एलिया से पिता से बात कर रहा था। तो
बाकी ना 9 चेले लोग नीचे थे। तो यीशु मसीह वहाँ पर नहीं था। यीशु मसीह के साथ में 3 चेले लोग पहाड़ के ऊपर गए थे। 9 जन के पास है ना, वो उनका वो व्यक्ति है ना, अपना बेटा को लेकर आया, इसको ठीक करो करके, पर चेलों से नहीं हुआ। तो बाद में यीशु मसीह आया तो बहुत सारा भीड़ वहाँ पर इकट्ठा था। क्या हो गया, इतना बड़ा भीड़ काय का है, क्यों आप मेरे चेलों से आप लोग वाद विवाद कर रहे हो बोलो। तो वो उनमें से वो व्यक्ति आया, देखो मेरा बेटा को लेकर आया, आप नहीं थे करके आपका चेलों को बोला कि इसको ठीक करो करके, पर उनसे नहीं हुआ। आप दया कर कर मेरे बेटे को ठीक करो, इस दुष्ट आत्मा से इसको छुटकारा दो करके विनती किया, सहायता करो करके बोला। तब है ना यीशु मसीह चेलों को देखकर डांटता है, हे अल्प विश्वासी लोग, कब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, अविश्वासी लोग, कब तक तुम्हारे साथ में मैं रहूंगा करके डांटता है। और वो दुष्ट आत्मा को देखता है, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को देखकर ही नीचे गिर जाता है, उसको बहुत मरोड़ने लगता है। कब से इसको ऐसा हो रहा है करके पूछा तो बचपन से इसको ऐसा है, बहुत हम लोग पूरा तकलीफ में बहुत बर्बाद हो गया करके। देख, एक के घर पे ऐसे ही प्रार्थना करने को गया था, उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा था, तो प्रेयर को गया था, प्लेट में ना वो चावल रखा है, मटन भी पूरी तरह से भर के रखा है, और डाल मटन मटन और डाल मटन करके वो चिल्ला रहे घर वाले को। वो लोग डर के मटन डाल रहे हैं। उसको इतना ताकत है कि वो हैंड पंप रहता है ना बोरवेल का, वो उखाड़ दिया बोलता है एक ही झटके में, दुष्ट आत्मा उतना ये किया बोलता है। तो मैं गया तो वहाँ का लोग बोला, पास्टर थोड़ा संभाल के, ये मार सकता है, बहुत भयंकर हंगामा कर रहा है, ऐसा ऐसा करके बोल। मैं गया, जाकर उसके सर के ऊपर भी हाथ नहीं रखा, ये और मटन डाल, ये डाल, वो डाल करके वो बोल रहा है, जाने दो बाबा, मेरे को क्या करने का है, दूर से प्रार्थना करके जाएगा करके, ये लफड़े में मेरे को क्या पढ़ने का है करके, ऐसा समझकर प्रभु धन्यवाद, छोटा सा प्रार्थना है कि इनको छुटकारा दो प्रभु करके। प्रार्थना हो गया ना, आँख खोल कर, अरे पास्टर प्रेज द लॉर्ड, कभी आया आप करके बोल रहे। प्लेट को देखकर, ये क्या इतना खाना डाला, कौन कौन खाता है ये निकल करके बोलता है। समझ में आ रहा है आपको? मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं किया, 1 मिनट ही किया रहेगा प्रार्थना, भी दूर से, क्या हूँ मेरे को मैं दूर से प्रार्थना। समझ में आ रहा है? दुष्ट आत्मा रहता है ना, वो लोग कितना भी खाते ही रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो दुष्ट आत्मा वो लड़कों को पकड़ा था, कितना सताया रहेगा एक समय। मैं अभी एग्जाम्पल बोला, एक दिन इन लोगों से सहन नहीं हो रहा है, पर है ना बचपन से कितना सालों से सता रहा है। तो बाद में प्रभु है ना वो दुष्ट आत्मा को डांट कर निकाल दिया, ठीक किया। एकांत में पर्सनली चेले लोग है ना, यीशु मसीह से पूछते, हम लोगों से हुआ नहीं करके पूछते, तो यीशु मसीह बोलता है कि अगर तुम्हारे में राई के दाने के बराबर विश्वास होगा, तुम ये पहाड़ को, ये पर्वत को यहाँ से निकल जा करके बोलेंगे, निकल जाएगा। समुद्र में जाके डूब करके बोलो तो समुद्र में जाके डूब जाएगा करके बोलता है। और बाद में नीचे बोलता है, ये जाति है ना, दुष्ट आत्मा का कई प्रकार जाति है, ये जाति है ना केवल उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही जाएगा। उसके ऊपर का देखेंगे तो प्रभु किससे तोलता है मालूम है? पहाड़ से तोलता है। अब समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ऊंचे ऊंचे भूमि को परमेश्वर क्या करेगा? निकाल देगा, चौरस करेगा। पहाड़ को, पर्वत को प्रभु निकाल देगा। ये कब होगा मालूम है? उपवास प्रार्थना के द्वारा होगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हफ्ते में एक बार उपवास रहे तो एक बार हाथ उठाकर, ये सच्चाई से करने का, हालेलुया बोला करके सब लोग भीड़ों में, हाँ ऐसा मत करो, इधर अपन झूठ नहीं बोलने का। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हालेलुया। हफ्ते में एक बार उपवास है तो बाकी का लोग, हाँ नहीं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। अपन हम लोग जरूर हफ्ते में एक न एक बार जरूर उपवास रहना ही है। और उपवास रहकर काम करके आके खाना खाया ऐसा नहीं चलता है। उपवास रहे तो जरूर कम से कम 1 घंटा तो प्रार्थना करो, टाइम निकाल के। उपवास है तो जरूर प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। उपवास प्रार्थना के द्वारा ही पहाड़ जैसा समस्या जो कई सालों से है वो निकल जाएगा। उपवास प्रार्थना के द्वारा ही होगा ये काम। हाँ, नॉर्मली चर्च को आया, ताली बजाया, ऑफरिंग दिया, हाँ पास्टर को बोला प्रार्थना करो, ऐसा नहीं जाता है। प्रेज द लॉर्ड।
हाँ, बहुत सारा लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य नहीं होता है। इसका कारण क्या है बोलो तो फास्टिंग प्रेयर नहीं है, उपवास नहीं रहते, अपना शरीर को थोड़ा भी तकलीफ नहीं देते बाबा, अपना शरीर को थोड़ा भी तकलीफ नहीं देते। एक टाइम भी उपवास नहीं रह सकते, एक टाइम भी उपवास नहीं रह सका। कौन कौन? एसाव, एक टाइम भी उपवास नहीं रह सका। वो भोजन के लिए अपना जेठे का हक को बेच दिया कर। जेठे का हक परमेश्वर ने दिया, वो आशीष है, वो आशीष को ना एक टाइम का खाने के लिए बेच दिया। एक टाइम भी उपवास नहीं। उपवास प्रार्थना के द्वारा मूसा 40 दिन उपवास था, मूसा 40 दिन और रात उपवास था। परमेश्वर ने मूसा को ना सारे आज्ञाओं को, न्याय विधियों को, हाँ, सारे नियमों को दिया। प्रेज द लॉर्ड, सारे शासन को दिया। पुराना नियम जो कुछ भी व्यवस्था जो है पूरी तरह से मूसा के हाथ में दिया। इजराइलियों को किस तरह से चलाना है करके चलाया। प्रेज द लॉर्ड। और मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है मूसा को ही परमेश्वर ने अपना वो जो प्लानिंग है पूरी तरह से बताया था। प्रेज द लॉर्ड। उपवास प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, इसको आसानी से मत लो। जो काम आपसे नहीं होता है ना, नॉर्मल प्रेयर से नहीं हो रहा है, या फिर सब जगह में गया तो भी नहीं हो रहा है, आपका ताकत से नहीं हो रहा है, उपवास रहकर प्रार्थना करो। घर में अशांति है क्या? उपवास रहकर प्रार्थना करो, शांति मिलेगा। मैं ना एक पेंटिकॉस्टल चर्च में एक लड़की का गवाही सुना। वो लड़की है ना, अच्छा बोला उसको कि वो लड़का अच्छा है करके, ऐसा बोल के उसका शादी किया, बहुत अच्छा लड़का है करके। शादी होने के बाद देखता है तो रोज़ दारू पीता है। तो इसको कुछ समझ में नहीं आया, तो ये क्या की मालूम है, 10 दिन फास्टिंग प्रेयर की, बोलता है कि मेरा पति बदलना चाहिए, दारू पीना छोड़ देना चाहिए करके। 10वां दिन है ना, परमेश्वर ने ना उनका पति को दर्शन दिया और उनका पति को दारू से, वो बुरे आदत से छुटकारा मिला, उनका पति का उद्धार हुआ। प्रेज द लॉर्ड। फास्टिंग प्रेयर में बहुत सामर्थ्य है, वो फास्टिंग प्रेयर कभी वेस्ट होता ही नहीं। इसलिए आप फास्टिंग रहकर प्रार्थना करो, आपके सामने का जो पहाड़ है, पर्वत है, बाढ़ है, वो सब कुछ निकल जाएगा। हालेलुया। प्रभु हमारे आगे आगे चलता है। और एक हम लोग देखते हैं जकरिया का किताब 4 अध्याय 6वां वचन में लिखा गया है कि ना ही सामर्थ्य से, ना ही शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा ही ये काम होगा। ये बड़ा पहाड़ जरूबाबेल को रोकने वाला तू कौन है? तू है ना चौरस हो जाएगा करके बोलता है। हालेलुया। तू निकल जाएगा ये से। ये किसके द्वारा होगा बोलो तो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाओ, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा में भरपूर होकर प्रार्थना करते रहो, सारे बाड़े न टूट जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, सामने का पहाड़, सामने का पर्वत है ना निकल जाएगा। हालेलुया। और एक है ना, शैतान के लिए भागना है, शैतान हमारे सामने से वो रुकावट जाना है तो याकूब 4 अध्याय 7वां वचन में पढ़ो। क्या? याकूब 4 अध्याय 7वां वचन। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। अच्छी तरह से मेंशन करो, हाँ, वहां पर परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हाँ, तब वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। हाँ, अभी क्या हम लोग क्या करते बोलो तो अपना लोग, बहुत सारे लोग उल्टा करते, परमेश्वर का अधीन में नहीं रहते, अपना मनमानी करते और शैतान से डरते रहते। डर है ना शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। डर और डिस्करेजमेंट यानी अधैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जितना डरेगा ना वो एक्चुअली है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता, अपने को कुछ भी नहीं कर सकता है, पर डरेगा तो क्या होगा बोलो तो उसका सबसे बड़ा मजबूत हथियार बन जाएगा। और बाद में मैं एक पास्टर ने ना दर्शन देखा, बोलता है शैतान है ना सबसे ज़्यादा कौन सा हथियार को बार बार यूज़ करता है करके। एक कमरा है, कमरे में बहुत सारे हथियार है, तो वो हमेशा ना एक ही हथियार लेकर हर एक को वही यूज़ करता है। तो जाके देखा तो हथियार के ऊपर लिखा गया है, बोलता है फियर यानी डर। डर करके हथियार को ना इस्तेमाल करता है। इसलिए डरना नहीं चाहिए, शैतान का सामना करो, ये निकल करके, प्रेज द लॉर्ड, वो निकल जाएगा।
डरेगा तो क्या होएगा, वो और डराएगा। पतरस है ना, डर के पानी में डूब गया था, वैसे ही डूब जाएंगे। इसलिए डरना नहीं चाहिए। हाँ, सामना करने के लिए वो हिम्मत अपने को कभी आएगा मालूम है, प्रभु के अधीन में रहेंगे तो। हालेलुया। हाँ, अपने सामने से शैतान का सारा रुकावट निकलना चाहिए, शैतान भागना चाहिए। 4 बातों को अपन ने ध्यान किया। परमेश्वर की स्तुति करना है, उपवास प्रार्थना, पवित्र आत्मा का अभिषेक, और चौथा सामना करो, प्रभु के अधीन में रहकर उसका सामना करो, वो भाग जाएगा।